बोले मुनि कछु नाम प्रभावा, कहु सुनो अब अपर सुहावा। कनौज तीर ग्राम एक यही, अजामिल दुजता मेरा। पिता नाम यश पाँच कीन्ह करतारा। पूर्व कर्म बसे तज निज नारी, बेश्या एक लिहिसी बैठारी। सुरापानता के संग कीन्हा, शौच शयान दूरी धरि दीन्हा। अजामिल लई नीचन देई, चर्म नफा पर अपना लेई। अस पातक निशिवासर करई, हृदय ने कुदाया नहीं धरई। बोले मुनि कछु नाम प्रभावा, बोले मुनि कछु नाम प्रभावा। कहो सुनो अब अपर सुहावा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। रात्रिकालीन बेला में पूज्यपाद श्री क्षमादेव जी की असीम अनुकंपा से अजामिल की कथा आपके बीच में प्रस्तुत की जाएगी। ये भागवत की कथा है। भागवत में अजामिल की कथा प्रसंगों के बीच में सुनाई जाती है। अजामिल कौन था, कहाँ रहता था? उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले में एक गांव था। उस गांव में अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। अजामिल की मूल जाति ब्राह्मण थी और बहुत सज्जन थे, सुंदर स्वभाव था, विचार बहुत अच्छे थे, माता पिता की सेवा भी करते थे और पति पत्नी प्रेम से रहते थे। लेकिन एक दिन अजामिल बाजार में जाते हैं, वहां से सामान खरीद कर लौट कर आ रहे हैं तो वेश्या के मोहल्ले में निकलते हैं। वेश्याएं बहुत होती थीं। आज के 40 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले वेश्याओं का जखीरा था। वेश्याएं नाचती भी थीं और साथ में उनका जो आचरण था बहुत भ्रष्ट था, व्यभिचारिणी होती थी। ऐसी स्थिति में उस वेश्या के द्वार पर निकलते हैं। कोई कारणवश मुड़कर रास्ता उधर से निकल गया, वेश्या को देखा और उस वेश्या के साथ में कोई दूसरा पुरुष विषय विलास कर रहा था, तो उस क्रियाकलाप को भी देखा और उसका पूरा चित्रण उनके मन में बैठ गया। वहां से घर आए,
उनकी बुद्धि बिगड़ गई। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको देखने से बुद्धि बिगड़ती है, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको सुनने से बुद्धि बिगड़ती है, कुछ ऐसे फोटो हैं जिनको देखने से बुद्धि बिगड़ती है। फोटो तो कागज पर है, लेकिन आपकी बुद्धि को बिगाड़ने की क्षमता है। फोटो तो साधारण कागज है, जब फाटो फट भी जाएगा लेकिन तुमको भी फाड़ के मानेगा, खतरनाक है। कुछ दृश्य ऐसे हैं जिनको देखने से बुद्धि बिगड़ जाती है, मन बिगड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी संगत करने से आपका मन बिगड़ जाता है। इसलिए बहुत विवेक की जरूरत है। अजामिल वेश्याओं की गली में होकर निकलता है और वेश्या के साथ में कोई परपुरुष विषय विलास कर रहा था, उसको देख लेता है तो उस दृश्य का चित्रण उसके दिमाग में बैठ जाता है। घर आता है, सबसे पहले अपनी पत्नी पर गुस्सा करता है। जो पुरुष पर स्त्री में फंस जाता है वो अपनी पत्नी को बहुत पीटता है। ये पहली पहचान है उसकी। आखिर प्रेम तो सबके पास है और इस पुरुष के पास भी प्रेम है, तो ये प्रेम देता कहाँ है, प्रेम करता किससे है? ये अपनी पत्नी से प्रेम से क्यों नहीं बोलता है? इसको मारता क्यों है, पीटता क्यों है? इसका मतलब ये अपने प्रेम को किसी दूसरे को दे रहा है और अपनी पत्नी को बाधक समझता है कि ये बाधा डालती है, ये घर में बैठी है मंथरा बनकर, कुछ न कुछ बोलती रहती, बाधक है, तो उसको कोई न कोई बहाना निकाल करके मारता है, पीटता है, गाली देता है, ढकेल देता है, पैसा नहीं देता है। तो आखिर ये पैसा देता कहाँ है और प्रेम से बोलता किससे? किसी से तो बोलता होगा, क्योंकि आदमी हर समय गुस्सा में नहीं रह सकता। मैंने बहुत क्रोधियों को देखा है, बहुत भयंकर क्रोधी, बिल्कुल सांप, काला सांप जैसे फुफकारता है, ऐसे उनको मैंने देखा है। जब किसी लड़की को देखते हैं तो इतना सीधे सरल, इतनी मुस्कान, इतनी खुशी, तो मैं सोचता हूँ ये आदमी एकदम बदल गया, ऐसा कैसे हो गया? अपनी भाई से क्रोध, माँ से क्रोध, पिता से क्रोध, गुरु से क्रोध, गुरु भाई से क्रोध, भगत से क्रोध, सबसे क्रोध, बस वहां खीसे काटता है। जो स्त्री पर पुरुष में फंस जाती है, अपने घर में सही भोजन नहीं बनाएगी, काम धाम को नहीं संभालेगी, गुस्सा बहुत करेगी, रोज सिर दर्द बताएगी, पेट में दर्द बताएगी, कमर में दर्द बताएगी, इतनी जगह दर्द बता देगी कि पति खुद ही बेदर्द हो जाएगा। अब दर्द तो कोई दूसरी है, अब बता रही तीसरी दर्द, झूठ बोलती है। और जो पुरुष किसी पर स्त्री में नहीं फंसता है और जो नारी किसी पर पुरुष में नहीं फंसती, वो पति पत्नी आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं, भाव से रहते हैं।
जिस शिष्य में कोई इस प्रकार के अवगुण नहीं होंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, गुरु से बहुत प्रेम करेगा, उसको गुरु प्रिय लगेगा। जिसके अंदर ये सब काम वासना उथल पुथल कर रही है तो उसको भयंकर क्रोध आएगा। क्रोध फ्री में नहीं आता है। काम वासना की अधिकता के कारण आपके कामातुर स्थिति में बाधा पड़ने के कारण क्रोध पैदा होता है। आपकी कामनाओं में जब बाधा पड़ती है तो क्रोध पैदा होता है। इसलिए आप बोलते हैं कभी कभी कि ये हमारा बच्चा जो है ये बहुत सीधा था पहले, अरे इतना बिल्कुल देवता, और जब से ये 12वीं पास करी से, जब से ये कॉलेज में जाने लगा, इसको न जाने क्या हो गया है। पढ़ने में भी मन नहीं लगता है, गुस्सा भी बहुत करता है, सबसे लड़ता रहता है। अब उसको बीमारी वासना की सता रही है, इसलिए वो ऐसा उपद्रव मचा रहा है। ध्याय तो विषयान पुंसा संगतेश पजायते, संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते, क्रोधाद भव सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जो मनुष्य निरंतर विषयों का ध्यान करता है, विषयों के बारे में सोचता रहता है, भोगों के बारे में सोचता रहता है, तो विषयों के प्रति उसके मन में आसक्ति पैदा हो जाती है, चिपकाव पैदा होता है, खिंचाव पैदा होता है, किल्गिंग पैदा होती है।